हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और ये जो आपके पास लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसको आप तरीके से उपयोग भी कर रहे होंगे। देखो, मेरा मोटिव तो ये कहता है कि आपके पास जो समय है उसको आप तरीके से उपयोग लो, ताकि अब जो आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि अभी आपने 11th में जाने की नींव रखी है। अगर आपकी नींव कमज़ोर हो जाएगी तो आगे आपको बहुत परेशानी आएगी। तो उस परेशानी को आने से पहले ही आप अपनी नींव को मजबूत कर लो। नींव मजबूत कैसे होगी? जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसको आप पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर करोगे। अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप हमको बताओगे नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही रह जाएगी। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपकी प्रॉब्लम डायरेक्ट ले पाता, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास है तो आप मुझको जो प्रॉब्लम है फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हो। अभी तो अपना बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तो शायद इस टाइम तो आपको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। फिर भी अगर आ जाए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो बिना बात किए अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट और उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है अपनी केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस वाला चैप्टर है, यानी ये चैप्टर जो है आपकी आने वाली केमिस्ट्री की नींव रखने जा रहा है। तो आपको इस चैप्टर को समझकर अपनी नींव को क्या करना है भाई? मजबूत। फिर हम ये बात कर रहे थे कि रसायन विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके अंदर हमको कुछ ऐसे तकनीक, कुछ ऐसे के तरीके, कुछ ऐसे टूल समझने हैं जो हमको आगे जाके उपयोग में लेने हैं। और उसको समझाते हुए हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई मैटर की। मैटर क्या था? हमने बताया था कि ब्रह्मांड का वह भाग जो स्थान को घेरता है और जिसका अपना कुछ मास होता है उस भाग को बोलते थे हम मैटर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बंदा हो तो ये समझ ले कि यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का कोई ना कोई मास होगा, उस एलिमेंट को बोलेंगे हम मैटर। फिर हमने ये भी कहा था कि जो ब्रह्मांड है उसमें दो ही चीज़ों का रूपांतरण होता है, एक तो मैटर का और एक एनर्जी का। और एनर्जी का जो रूपांतरण है यानी आदान जो प्रदान है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? मैटर के द्वारा। फिर हम बात कर रहे थे मैटर के वर्गीकरण की। हमने कहा था कि आपके पास जो मैटर है उसको आप दो भागों में बांट सकते हो, एक तो भौतिक आधार पर और एक बताया था आपको रासायनिक आधार पर। मैंने कहा था कि भौतिक आधार पर आपके पास जो मैटर है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। मैंने आपसे ये भी कहा था अवस्थाएं तो 5 होती हैं, लेकिन सामान्यतः हम इन 3 ही अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, ठोस अवस्था की, द्रव अवस्था की और गैस अवस्था की। ये बात मैं कर चुका था और मैंने आपको ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में और गैस अवस्था के बारे में कुछ जानकारी भी दी थी। भाई ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, असंपीड्य होते हैं, विसरण का गुण नहीं पाया जाता और इनके अंदर जो गति होती है वो ओनली कंपन गति होती है। फिर हमने द्रव की बात की थी कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, इनमें विसरण का गुण कम पाया जाता है, असंपीड्य नहीं होते ये। और ये भी कहा गया था कि इनके अंदर जो गति होती है वो रोटेशनल यानी मूवमेंट वाली गति होती है। फिर मैंने आपसे गैसों के बारे में बात की थी कि गैस के अंदर विसरण का गुण पाया जाएगा, संपीड्य होंगी, प्रेस कर सकते हो आप, दबा सकते हो गैसों को, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जो परफ्यूम होते हैं उनमें यूज़ करते हैं गैसों का। इसके अलावा इनका ना तो आकार और ना आयतन, दोनों अनिश्चित होते हैं। और इनके अंदर जो गति होती है वो ट्रांसलेशन गति होती है, यानी इनके अंदर जो मूवमेंट होगा वो ट्रांसलेशन होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यही तो कारण है कि जैसे आपने डीओ का स्प्रे किया तो उसकी जो स्मेल है पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि वहाँ से उस पूरे कमरे के अंदर फैल जाते हैं। तो गैसों में कहा था हमने कि इसके अंदर विसरण का गुण पाया जाता है। ये बात हम कर चुके। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रासायनिक वर्गीकरण की। रासायनिक वर्गीकरण में हमने द्रव्य को 2 भागों में बांटा था, एक तो प्योर और एक मिक्सचर। फिर प्योर को भी 2 भाग किए थे हमने, एक तो अपने पास था एलिमेंट जिसे बोलते हैं हिंदी में तत्व, और एक था अपने पास यौगिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपाउंड। फिर हमने मिक्सचर की भी बात की थी कि मिक्सचर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपने पास होमोजीनस मिक्सचर जिसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण, और एक अपने पास होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मिश्रण तो और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आएगा तो मैं आपसे उनकी बारी बारी से चर्चा कर लूँगा, तो वो कोई समस्या का विषय नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं
केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रासायनिक वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे? रासायनिक। एक मिनट थोड़ा बोर्ड सेटअप कर लूँ। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आज रासायनिक वर्गीकरण की। मैंने कहा था आप अगर द्रव्य को बांट रहे हो, यानी आप अगर द्रव्य का वर्गीकरण कर रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई सा आधार होना अनिवार्य है। भले आपने चाहे वो भौतिक आधार लिया हो या आपने रासायनिक आधार लिया हो। हमने जब भौतिक आधार की बात की थी तो हमने ये कहा था कि भौतिक गुण तो वे गुण होते हैं जिन्हें आप दे सकते हो, जिन्हें आप स्मेल कर सकते हो और जिन्हें आप टच कर सकते हो। उन गुणों को बोला था हमने भौतिक गुण। लेकिन हमने जब रासायनिक गुण की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि जिनका ओनली फॉर ओनली आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे आपने कहा कि सर H2 और O2 मिलकर वाटर बनाता है, तो आपने अनुमान लगाया। क्या आपने बनते हुए देखा है क्या उसको? आपने अनुमान लगाया कि H2 प्लस O2 मिक्सर बने होंगे, आपस में अभिक्रिया की होगी और किसका निर्माण कर लिया होगा? वाटर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा कि N2 प्लस H2 मिलकर अमोनिया का निर्माण कर लेती है। हमने थोड़ी देखा है वो कैसे मिल रहे हैं, ओनली आपको ये पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने अभिक्रिया की और अमोनिया गैस का निर्माण कर दिया। तो मैं कहूँगा ऐसे गुण जिनका आप केवल अनुमान लगा सकते हो और उनके बारे में कोई आपको अधिक जानकारी नहीं होती, उन गुणों को बोलते हैं रासायनिक गुण। और आज जो हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं मैटर का, वो कौन सा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं? रासायनिक वर्गीकरण। हमने जो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर मैटर को दो अवस्थाओं में बांटा था। एक तो बांटा था अपने प्योर स्टेट, उसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था, और एक बताया था मैंने आपको मिक्सचर, इसे बोलते हैं मिश्रण। पहले मैं आपको इन दोनों चीज़ों से रूबरू करवाऊंगा कि प्योर तो क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। मैंने आपसे कहा था आपको पहले बेसिक को समझना होगा ताकि आगे जाके आपको इस मिश्रण में यानी मिक्सचर में और इस प्योर में डिफरेंस समझ में आए कि इन दोनों में वास्तविकता में अंतर होता क्या है। तो पहले तो हम बात करेंगे प्योर की और उसके बाद करेंगे हम बात मिक्सचर की। अब सुनना बात ध्यान से कि प्योर तो क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। सुना बात ध्यान से। देखो प्योर के लिए अगर मैं पहली बात करूं, दो ही बातें काम की है और वो दो ही बातें मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन दो बातों पे ये दोनों वर्गीकरण टिके हुए हैं। अगर वो दो बातें आपने इसके बारे में और अगर इसके बारे में जान ली तो समझ लो आपको शुद्ध समझ में आ गया, यानी प्योर कंपाउंड क्या होता है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मिश्रण क्या होता है। तो आपको केवल उन दो बातों के बारे में जानना है जो इसको और इसको समझाने में आपको मदद करेगी, और बाकी की डिटेल में हमको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको केवल उन दो बातों को सीखना है और समझना है जो इसको और इसको समझाएगी। तो सुनो पहली बात, उन दोनों बातों को समझाकर मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि शुद्ध तो क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। सुना ध्यान से। पहली बात जो अपन ये कर रहे हैं कि ये जो प्योर कंपाउंड होते हैं यानी जिनमें शुद्ध जिसको आप बोलते हैं हिंदी के अंदर, उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन जानते हो, कंपोजिशन बोलते हैं हिंदी में संगठन, और फिक्स का मतलब क्या होता है? नियत। यानी इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स कंपोजिशन होता है। अब आप कहोगे सर ये फिक्स कंपोजिशन से मतलब क्या है, यानी आपने जो पहली बात की है इस फिक्स कंपोजिशन के बारे में, सर इससे आप क्या समझाना चाहते हो? अभी बात समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात समझाई जाएगी आपको, वो समस्या का विषय नहीं। तो पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो प्योर जो कंपाउंड होता है उसका जो कंपोजिशन होता है यानी उसका जो रासायनिक संगठन होता है, कौन सा संगठन है भाई? रासायनिक वर्गीकरण की बात करोगे तो संगठन भी कौन सा होगा अपने पास? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, कि इसका जो फिक्स जो रासायनिक संगठन है वो क्या होता है भाई? फिक्स होता है, नियत होगा, चाहे आप कहीं भी देखो। लेकिन इनका जो रासायनिक संगठन है वो फिक्स नहीं होता, ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल कंपोजिशन। सुना बात ध्यान से। मैंने कहा था आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक बात तो ये क्या है कि इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल। वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में परिवर्तित। परिवर्तित संगठन। और संगठन कौन सा होगा? रासायनिक होगा, क्योंकि वर्गीकरण कौन सा पढ़ रहे हो? रासायनिक। अब मैं आपको बात समझाता हूं कि इस वेरिएबल कंपोजिशन और इस फिक्स कंपोजिशन से मतलब क्या है। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका जो संगठन है, इसका जो रासायनिक संगठन है वो तो क्या होता है भाई? फिक्स। किसका फिक्स होता है? इन प्योर कंपाउंड का या प्योर सब्सटेंस का। लेकिन इनका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है भाई? वेरिएबल।
यानी ये परिवर्तित होता है। अब किस प्रकार होगा, एक बढ़िया से एग्जाम्पल से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें बात समझ में आ जाएगी आपको, मिश्रण की भी और वेरिएबल की और फिक्स कंपोजिशन की। अब सुनो बात, एग्जाम्पल क्या है, आपने घर के अंदर खिचड़ी तो खूब बनाई होगी, बनाते हो ना आप घर में, दाल और चावल की खिचड़ी बनाई होगी, सबने खाई भी होगी, ऐसी बात नहीं है। आपने घरों में दाल और चावल की खिचड़ी खूब बनाई होगी, बनाई है। अब सुनो, जैसे मान लो एक तो खिचड़ी बना रहा हूँ मैं मेरे घर में, दाल चावल की बनेगी, और एक खिचड़ी बना रहे हो आप पड़ोसी वाले घर में, यानी एक खिचड़ी बनी आपके घर में और एक खिचड़ी बनी पड़ोसी वाले घर में। अब सुनो ध्यान से, क्या आपने जो खिचड़ी बनाई थी और जो पड़ोसी वाले ने जो खिचड़ी बनाई थी, क्या उसके अंदर दाल का और चावल का जो रेशियो है, यानी दाल का और चावल का जो अनुपात है, क्या बताओ बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लो आपने खिचड़ी बनाई तो आपने उसके अंदर चावल ज़्यादा डाल दिए और दाल कम डाल दी, लेकिन जब पड़ोसी वाले ने खिचड़ी बनाई तो उसने चावल तो कम डाल दिए, और मतलब चावल ज़्यादा डाल दिए और दाल कम डाल दी। मतलब आपकी खिचड़ी में और उसकी खिचड़ी में अलग अलग कंपोजिशन है। सोचो, आपने जो खिचड़ी बनाई उसमें चावल ज़्यादा थे या दाल कम थी, उसमें बनाई उसके अंदर चावल कम थे और दाल ज़्यादा थी, दोनों का ही मिश्रण था। क्योंकि यहाँ भी आपने कितने पदार्थ काम लिए, दो, एक दाल ली एक चावल ली, उसने भी दाल ली और चावल ली, लेकिन उसका संगठन कुछ अलग है, आपका संगठन कुछ अलग है। आपने चावल ज़्यादा और दाल कम, उसने चावल कम और दाल ज़्यादा, जबकि दोनों कंपाउंड तो मिक्सचर ही है, आपका भी मिश्रण है और उसका भी मिश्रण है, लेकिन बताओ दोनों का जो संगठन है, जो मिलाने का जो संगठन है, बताओ वो अलग अलग है कि? आपने तो चावल ज़्यादा दाल कम की थी, उसने चावल कम और दाल ज़्यादा कर दी, तो मतलब दोनों का तो बन तो खिचड़ी रही है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन बताओ अलग अलग है कि? बताओ परिवर्तित है कि? है, उसको बोलते हैं अपन मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण। और उस संगठन को बोलते हैं परिवर्तित संगठन। बात समझ में आ गई होगा आपको? बढ़िया। कि आपने अपने घर में खिचड़ी बनाई और पड़ोसी वाले खिचड़ी बनाई, तो दोनों का जो खिचड़ी में डालने वाला चावल और दाल था, उनका संगठन अलग अलग था, मिलके तो हमारे पास मिश्रण ही आया, क्योंकि आपने उसके अंदर दो से ज़्यादा पदार्थ डाले थे, तो मिलके तो आएगा हमारे पास मिश्रण, और उनका संगठन क्या होगा भाई? परिवर्तित। उसको बोलते हैं वेरिएबल कंपोजिशन। बात समझ में आ गई हो आपको? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सर ये फिक्स कंपोजिशन मतलब क्या है? अब सुनो ध्यान से, आपने जब दाल और चावल की खिचड़ी बनाई और पड़ोसी वाले ने जब दाल और चावल की खिचड़ी बनाई, तो उसमें कुछ पानी भी डाला होगा। उसने क्या डाला होगा? पानी। और पानी का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है भाई? H2। भाई आपने जब खिचड़ी बनाई तो आपने पानी ले लिया, और उसने जब खिचड़ी बनाई तो उसने भी पानी डाल दिया। अब ये थोड़ी है कि आपने जो पानी मिलाया उसमें तो H2 है और पड़ोसी वाले के पानी में H2O नहीं है। पानी चाहे आप अपने घर का लो, चाहे पड़ोसी के घर का लो, चाहे नदी से लो, चाहे तालाब से लो, चाहे झरनों से ले, चाहे आप कुएं से लो, कहीं से भी लो, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी पानी का जो रासायनिक संगठन है उसके अंदर दो तो H होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। अब वो चाहे आप यहाँ से लो, नल का लो, टंकी का लो, कहीं का भी लो, उसके अंदर फॉर्मूला H2O ही होगा। वो क्या चेंज होगा? क्या नहीं होगा। चाहे आप अपने घर का पानी लो या पड़ोसी के घर का पानी लो। लेकिन सुनो, जब आपने खिचड़ी बनाई थी तो आपका संगठन अलग था और पड़ोसी का संगठन अलग था, तो वो कंपोजिशन तो कौन सा था? वेरिएबल कंपोजिशन, परिवर्तित था वो। लेकिन जब आपने घर का पानी पिया और पड़ोसी का पानी पिया तो दोनों के अंदर ही वाटर क्या था? H2। मतलब बताओ ये फिक्स था कि नहीं था? मैं कहूँगा ये तो पूरे यूनिवर्स के अंदर बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड में आपको पानी का फॉर्मूला यही मिलेगा, H2O। तो बताओ इसको बोलेंगे अपन फिक्स कंपोजिशन। क्या बोलेंगे इनको? फिक्स, जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है? फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, चाहे आप कौन सी भी स्थिति उत्पन्न कर दो। उनको बोलते हैं शुद्ध। उनको क्या बोलते हैं? शुद्ध। तो मैं कहूँगा आपका वाटर बताओ किस स्टेट का फॉर्मूला है? शुद्ध पदार्थ। बात समझ में आ गई है आपको? और मिश्रण क्या होता है? जिनके अंदर कंपोजिशन क्या होते हैं? अलग अलग, उनको बोलते हैं मिश्रण। जैसे आपने दो चार सप्ताह मिला दिए और एक कोई नया यौगिक बना दिया, उनको बोलते हैं अपन मिश्रण। बात समझ में आई है? बात करूँगा मिश्रण की, तो आगे बताना है आपको मिश्रण होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिक्स कंपोजिशन से मतलब क्या है और वेरिएबल कंपोजिशन से मतलब क्या है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फिक्स कंपोजिशन तो क्या होता है और वेरिएबल कंपोजिशन क्या होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो अपने पास पहली बात प्योर के बारे में और मिश्रण के बारे में। अब दूसरी बात समझो आप इसके बारे में। इनको जो अपन है, किनको? प्योर को। प्योर और मिश्रण दो अलग अलग अपने पास। पहली बात तो क्या थी
कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है और इनका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होता है, यानी परिवर्तित होता है समय के साथ, चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होंगे चाहे आप कहीं भी जाओ। उसका एग्जांपल ले लिया तो अपने वाटर। दूसरी बात क्या होती, इनको फिजिकल मेथड से, इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अलग नहीं किया जा सकता। इनको फिजिकल मेथड से यानी भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं करेंगे पता लग जाएगा, लेकिन इनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मैंने कहा था प्योर के बारे में और मिश्रण के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी। एक बात तो ये थी और दूसरी बात ये है भाई, इंपॉर्टेंट बात ये दो ही है और इन दोनों पे इनकी पूरी केमिस्ट्री की हुई है भाई। पहली बात तो क्या थी, इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, एग्जांपल ले लिया था वाटर। इनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, चेंज होगा, बता दूंगा कैसे चेंज होगा। दूसरी बात क्या है कि इनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, बताऊंगा क्या कहना चाहता है। और इनको आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, ऐसा क्या, बात समझ में आएगी अभी आप। जैसे मान लो आपको वाटर दे दिया, अब आप ये थोड़ी कि आपने जैसे पानी का गिलास लिया और आपसे मैंने कहा कि इस पानी में से, पानी क्या होता है H2, मैंने आपसे कहा कि इस पानी में से H तो आप अलग कर दो और ऑक्सीजन आप अलग कर दो। जैसे मैंने आपसे कहा ये गिलास लो पानी का और इसके अंदर ऑक्सीजन तो अलग कर दो और हाइड्रोजन अलग करके दो, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो आप, अगर आपको पानी दे दिया जाए या आपको अमोनिया दे दी जाए, ये भी फिक्स होती है, ये भी प्योर का एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मैंने आपको अमोनिया दे दी या मैंने आपको वाटर दे दिया और कहा कि इसमें से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग करके बताओ और इसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके बताओ, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये थोड़ी है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तैर रहे हैं और हमने ऑक्सीजन को पकड़ के अलग कर लिया और हाइड्रोजन को पकड़ के अलग कर लिया, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं कहूँगा इनको क्या आप अलग अलग कर सकते हो क्या? मैं कहूँगा इनको तोड़ना बेहद क्या है, मुश्किल। यानी इनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, और तरीके होंगे अलग करने के, लेकिन भौतिक गुणों से, यानी भौतिक जो तरीके हैं जिनमें अपन हाथ पैरों में टच करके यूज करते हैं, उनसे आप इनको अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करने के लिए आपको केमिकल मेथड यूज लेने होंगे, भौतिक मेथडों यानी भौतिक तरीकों से तो आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कि हथौड़ी मारी ऑक्सीजन तो अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग होगा, हथौड़ी मारी नाइट्रोजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया, यानी इनको फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनको कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लिया आपने एक गिलास ले लिया, इस गिलास में डाल दिया आपने पानी और पानी में डाल दिया आपने NaCl, डाल दिया नमक। देखो यहाँ तो था वाटर, यहाँ था आपका NaCl, बताओ दो अलग अलग कंपाउंड आए कि नहीं है? तो इनसे क्या मिलेगा हमको? मिश्रण मिलेगा। किसका मिश्रण मिलेगा? पानी का और नमक का। अब सोचो आपने गिलास लिया, उस गिलास में आपने नमक मिला दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। अब आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपको इनको अलग अलग करना है, तो जैसे आप इसको बर्नर के ऊपर रखोगे तो वाटर की तो भाप बन के निकल जाएगी बाहर। बताओ यहाँ पैंदे में कौन रह जाएगा? NaCl रहेगा, नहीं रहेगा। अगर मान लो आपको अगर इनको अलग करना है, जैसे आपने घरों में खूब किया होगा, जैसे मान लो आपने पानी लिया, उस पानी में आपने शक्कर डाल दी, शुगर मिला दिया आपने। अगर मान लो आपको शक्कर वापस चाहिए तो आप उसको गर्म करो, गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के निकल जाएगा बाहर और नीचे कौन जमा हो जाएगी? शक्कर। बताओ आपने इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया कि नहीं किया? तो इनको तो फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, लेकिन इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। ये दो बातें होती है, शुद्ध की और मिश्रण। ये शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध मैटर क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। बात समझ में आ गई हो आप? इनका तो फिक्स कंपोजिशन होगा, इनका वेरिएबल होगा। इनको आप फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ये बात थी भाई प्योर के बारे में और मिक्सचर के बारे में। ध्यान से देख लो आप बोर्ड के ऊपर, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्योर तो क्या होता है और फिजिकल वो जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं। पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि प्योर तो हमारे पास क्या होता है और मिक्सचर हमारे पास क्या होता है। इनका फिक्स कंपोजिशन होता है, इनका वेरिएबल होता है। इनको फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो अपने पास होता है एलिमेंट, उनको बोलते हैं हम तत्व, और एक अपने पास होता है कंपाउंड। सुना ध्यान से, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इधर ही बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से।
एक तो अपने पास होता है एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम तत्व, और एक अपने पास होता है कंपाउंड जिनको बोलते हैं हिंदी में यौगिक। इनके एग्जाम्पल है, तत्व जानते हो ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन आदि। क्या इनको आप तोड़ सकते हो क्या? ये थोड़ी कि आपको हाइड्रोजन दे दिया, इसको तोड़ो, 2 हाइड्रोजन अलग अलग कर लो, ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और कंपाउंड जैसे H2O, जैसे NH3, जैसे HF टूट जाएगा, और जैसे SF4, ऐसे कंपाउंड जिनको तोड़ना क्या है बेहद मुश्किल, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? यौगिक के। क्योंकि ये एलिमेंट से मिलकर तो यौगिक बनता है भाई, 2 तत्वों को जोड़ दो, यौगिक का निर्माण हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ के क्या मिलता है? H2। तो बताओ इनको क्या फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इनको बोलते हैं तत्व और इनको बोलते हैं यौगिक। 2 तत्वों से मिलकर बनने वाले, ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स। एग्जाम्पल H2O, NH3, SF। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं बताए थे मैंने आपको, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने पास होता है होमोजीनस मिक्सचर, और एक अपने पास होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसे बोलते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण, इसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ये क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं, इनकी चर्चा की जाएगी अगले वाले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो। ठीक है, धन्यवाद।